अस्सलामुअलैकुम। आज का इजी क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम में कई बार पूछता है। जैसे में यहाँ पे एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर 9। सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब ये हमें प्रूफ करने के लिए दे दिया कि प्रूफ करना है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। एक चीज हमेशा याद रखें, जो पैटर्न पे √3 बनेगा उसी पैटर्न पे √2 बनेगा, उसी पैटर्न पे √5 बनेगा। किसी का अलग अलग पैटर्न नहीं होता। इसीलिए कभी भी क्वेश्चन को याद करने की जरूरत नहीं, हमें पैटर्न समझने की जरूरत है कि हमारा पैटर्न क्या है क्या नहीं। अब हम बनाने के लिए अगर स्टार्ट करते हैं ग्रेट, तो लिखा हुआ सिद्ध कीजिए कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 पे आ रहा है तो हम लिखेंगे माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है। अब जैसे हम √3 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं तो हमें जो प्रोसेस है, जो मैंने पहले बोल दिया, √2 का, √3 का, √5 का सबका सेम पैटर्न है। इस क्वेश्चन में 2 ही पैटर्न बताऊंगी और बहुत इजी बताऊंगी। एक बार प्रैक्टिस कर लोगे तो फिर डाउट नहीं होगा। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है तो लिखेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से जैसे परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होगा, यहाँ होता है p/q = √3। अब हमें एक चीज़ याद रखना है कि √3 यहाँ पे क्या होगा ना, p और q दो पूर्णांक है, ये लिखना होगा। p और q क्या है, दो पूर्णांक है। q ≠ 0, कभी भी q हमारा ≠ 0 होगा। और आगे जो बनाएंगे प्रोसेस इजी होगा लेकिन थोड़ा सा लेंदी होगा, इसलिए हम बोर्ड को 2 भाग में डिवाइड करेंगे। अब हमारा ये p/q = √3 है, राइट। तो हम p को यहीं रहने देंगे और ये √3 किससे चला जाएगा, q से के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब q आ जाएगा √3 के पास। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो हम दोनों साइड क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे। जैसे हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हमारा p का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हमारा √3 और q का स्क्वायर हो जाएगा। आप चाहे तो लिख भी सकते हैं कि √2 का स्क्वायर किया, नहीं चाहे तो नहीं लिख सकते, ये आप पे डिपेंड करता है। ये आप पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे p² = 3q का होल स्क्वायर। अब हमारा ये हो जाएगा, हमारा ये p², यहाँ पे ये p² = होगा हमारा √3 का स्क्वायर 3 होगा और q का स्क्वायर हमारा q होगा। सेम हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखना है, चूँकि p² का एक गुणनखंड चूँकि p² का एक गुणनखंड 3 है, इसीलिए p का एक गुणनखंड यहाँ पे 3 होगा। बस यहाँ ऊपर वाले में है और नीचे वाले में होगा, एक स्टेटमेंट थोड़ा सा चेंज होगा, ठीक है। अब हमें दूसरा क्या करना है, यहाँ पे p = 3q है, यहाँ पे हम p = ले लेंगे 3m, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी स्क्वायर करेंगे, p का स्क्वायर 3m का स्क्वायर, ठीक है, 3m का स्क्वायर करेंगे तो ये हमारा p² आ जाएगा और ये 3m का स्क्वायर मतलब 9m² आ जाएगा। यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है ये दोबारा लिखा गया, यहाँ भी लिखेंगे, चूँकि अब हमें यहाँ पे क्या करना है, स्क्वायर कर लिए। अब हम यहाँ देख रहे हैं कि ये हमारा इक्वेशन 1 है और ये हमारा इक्वेशन 2 है, तो हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 एंड समीकरण 2 से। जैसे हम समीकरण 1 देखें, समीकरण 1 2 से ले, एक में हमारा p = क्या है 3q, दूसरा में हमारा क्या p = क्या है 9m। तो अब हम इसी को इक्वल करेंगे तो यहाँ हमारा हो जाएगा 3q² = 9m²। ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 3 आ जाएगा। तो q² = हमारा आएगा 3m²। तो अब यहाँ पे लिखेंगे चूँकि q² का एक गुणनखंड 3 है,
क्या लिखेंगे, चूँकि क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है इसीलिए क्यू, यहाँ पे क्यू स्क्वायर करेंगे इसलिए क्यू, यहाँ पे क्यू स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्यू होगा, यहाँ पे पी स्क्वायर होगा, यहाँ पे पी होगा, क्यू स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 होगा। ठीक है, यहाँ पे लास्ट में हमें लिखना है एक स्टेटमेंट कि अतः हमारी मान्यता गलत है इसलिए या ऐसे भी लिख सकते हैं, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए कितना इजी है। एक बार हम लोग फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन है सिद्ध कीजिए कि √3 एक क्या अपरिमेय संख्या। सिद्ध करना, हमें प्रूफ करना। तो माना √3 एक क्या, पहला लाइन लिखेंगे परिमेय संख्या। यहाँ पे अगर √2 होगा तो हम √2 डालेंगे, √3 होगा तो √3 डालेंगे। दूसरा डालेंगे परिमेय संख्या की परिभाषा से, जो परिमेय संख्या का डेफिनेशन होता है उससे हमारा क्या होगा कि p/q = √3। यहाँ p और q दो पूर्णांक है, ये फिक्स लाइन है। अब हमारा यहाँ पे p = ये p/q है, यहाँ पे √3 है, तो ये q को यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पे होगा p = √3q और यहाँ पे हमारा p का स्क्वायर करेंगे। यहाँ पे आप चाहे तो लिख भी सकते हैं, हमारे पास स्पेस कम है तो मैंने नहीं लिखा, आप चाहे तो लिख सकते हैं, मर्जी हो तो नहीं लिख सकते। अब हमारे यहाँ पे स्क्वायर किया तो ये p का स्क्वायर हो गया, ये 3q का स्क्वायर हो गया। अब हम यहाँ पे फिर एक स्टेटमेंट लिखेंगे, चूँकि p स्क्वायर का एक गुणनखंड क्या है, 3 है, इसीलिए p का एक गुणनखंड क्या होगा, 3 होगा। और ये स्टेटमेंट सेट हो रहा है, ये यहाँ भी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, ये यहाँ भी स्टेटमेंट है, इसलिए कभी भी कोई भी चीज़ बड़े नहीं लेना। नेक्स्ट है, अब हम यहाँ पे जैसे ये p को प्रूफ किया तो यहाँ पे p = मेरे एक लाइन लेना है 3m, तो यहाँ पे p स्क्वायर का स्क्वायर किया तो यहाँ पे p स्क्वायर = 9m और ये इक्वेशन 1 हो गया, ये इक्वेशन 2 हो गया। अब हम जानते हैं दोनों, अगर यहाँ पे p है इधर भी p है तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। तो समीकरण 1 और 2 से किया 3q² = 9m² हो गया, तो q = 3m²। q क्या हो गया हमारा 3m²। तो यहाँ पे सेम स्टेटमेंट होगा, q स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, जैसे यहाँ पे लिखा था ना p स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, वैसे ही यहाँ पे लिखाएगा q स्क्वायर का एक गुणनखंड 3 है, इसलिए q का एक गुणनखंड क्या होगा, 3 होगा। अतः हमारी मान्यता गलत हो गई, इसलिए ये √3 क्या है, अपरिमेय संख्या। इस तरह से इजी वे में प्रूफ हो जाएगा। कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन को रिवीजन करने का, समझने का, और भी अगर कुछ डाउट रहे तो आप कमेंट कर सकते हैं, इंशाल्लाह आपके डाउट को क्लियर किया जाएगा। क्वेश्चन बहुत ईजी है, समझने की बस कोशिश करना है।